चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स। इस चैप्टर में जो हम बेसिकली जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट में हिस्ट्री ऑफ एटम, कि एटम की हिस्ट्री क्या है, एटम को एटम का नाम किस तरह दिया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन्स थ्योरी, कि जो जॉन डाल्टन था उसने अपनी जो थ्योरी पेश की, बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी थ्योरी थी, उसके मतलब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एटम की डेफिनेशन क्या होती है, और मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे कि मॉडर्न डेफिनेशन एटम की क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि एटम का एविडेंस क्या है, कि एटम एग्जिस्ट करता है, एटम पाया जाता है, उसका क्या सबूत है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम एसएमएस, यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। एसएमएस सिंपल माइक्रोस्कोप देखेंगे। ईएमएस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब एटम को देखा जाता है रखकर, तो हमें एटम किस तरह विजुलाइज होता है, नजर आता है, ये हम देखेंगे। और लास्ट पे हम देखेंगे कि जब एक्सरे एनालिसिस किया जाता है एटम का, तब हमें क्या पता चलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले हिस्ट्री एटम की। एटम का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक फिलोसफर जो थे उन्होंने इसको पेश किया 18वीं सदी से पहले की जो बात है, 18वीं सदी से पहले। तो जो फिलोसफर थे उनके मुताबिक जो एटम है, जो मादा है, मैटर, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, कि जो मादा जो है वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना हुआ है, उन ज़रात को मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते। ये किसका कहना था? ये कहना था डेमोक्रिटस का, जो एक ग्रीक फिलोसफर था। (460 to 370 BC हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 460 कबल अज़ मसीह। तो उसमें डेमोक्रिटस का बड़ा एक अहम रोल था। इसने कहा कि जितने भी मादा है, जितना भी मैटर है, वो एक ऐसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जब उसको हम डिवाइड करते जाते हैं तो वो सबसे छोटे ज़र्रे पर आ जाता है। उस ज़र्रे को मज़ीद हम तकसीम नहीं कर सकते। तो ग्रीक में जिस चीज़ को मज़ीद तकसीम ना किया जा सके, या जिसको हम तकसीम ना कर सके, उसको एटमॉस का नाम दिया जाता है। एटमॉस का मतलब क्या होता है? एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम, इसको मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते। उसके बाद एटमॉस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ये लफ्ज़ चेंज होकर जो मॉडर्न वर्ड है उसमें अब इसको एटम का नाम दिया जाता है। जो एटम जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है। ये हिस्ट्री थी थोड़ी सी एटम के रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डाल्टन्स की थ्योरी हमें क्या बताती है। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। डाल्टन्स ने अपनी जो थ्योरी थी उसमें कुछ अपने पॉइंट्स दिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो जो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जितना भी मैटर है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, कि जितना भी मादा है, जितनी भी ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये बोर्ड मार्कर, ये सारा एटम से मिलकर बना हुआ है। ये सारा एटम से मिलकर बना हुआ है। सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं ये सारे एटम से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद उसने क्या कहा? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। एक जैसे जो एलिमेंट होंगे उनके अंदर जो एटम होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होगी, मतलब एक जैसे एटमों की एक जैसी खसूसियात होंगी। उसके बाद उसने क्या बोला? एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि अगर एक एटम दूसरे एटम से अगर मुख्तलिफ है तो उसकी जो खसूसियत होगी वो भी मुख्तलिफ होगी। तो ये उसका थर्ड पॉइंट था। ये पॉइंट अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि व्हाट वाज द डाल्टन्स थ्योरी, तो आपने ये पॉइंट उनको मेंशन करने हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास आ जाती है एटम की डेफिनेशन। ये जो एटम की डेफिनेशन है ये मॉडर्न डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently is called atom. मॉडर्न डेफिनेशन है the smallest particle of an element, किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा जर्रा जो कि आज़ाद रह भी सकता है और आज़ाद नहीं भी रह सकता, उसको नाम दिया एटम का।
तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं। इस डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बता रहा है कि विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हो सकता है, और दूसरा इसका होगा मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्योंकि इस लिहाज से दो हिस्से आ गए। फर्स्ट हिस्सा आ गया कि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, सेकंड इसका वो पार्ट आ गया जिसमें हम ये बता रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो एटम जो आज़ाद रह सकते हैं कौन से वो एटम है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल इसका तरीका बता रहा हूँ कि आपने ये पढ़ा भी होगा। ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होंगे वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ऐसे एटम जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है, जिसका वेलेंस शेल जो है उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनको पहले अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो इस लिहाज से ऐसे एटम जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं उनकी एग्जांपल्स में आ जाएगा नोबल गैसेस। जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी उनका ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होता है, तो हम उसको ऐसे एटम्स के अंदर रखेंगे जो इंडिपेंडेंटली मुकम्मल तौर पे आज़ाद हालत में रह सकते हैं। इनकी एग्जांपल में आ जाएगा हीलियम, आ जाएगा नियॉन, आ जाएगा आर्गॉन, जीनॉन। ये ऐसी गैसेस हैं, ये ऐसे एटम हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है ऐसे एटम जो आज़ाद नहीं रह सकते, मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उनमें ऐसे एटम आ जाएंगे जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बताऊं तो इनमें एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगी। जितने भी आपके पास एटम हैं वो हाइड्रोजन का एटम हो सकता है, ऑक्सीजन का एटम हो सकता है, कार्बन का एटम हो सकता है, इनका डुप्लेट या ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का डुप्लेट या ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है। तो ये ऐसे एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये हो गया डेफिनेशन एटम की। डेफिनेशन एटम के बाद है नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ा सा एविडेंस से पहले यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का एक थोड़ा सा रोल बताया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। वो है स्वीडिश केमिस्ट। एक स्वीडिश केमिस्ट है जिसका नाम है जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस ने बड़ा अहम काम किया। इसने एक तो नंबर 1 इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं उनको डिस्कवर किया। इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को सिंबल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स को, इसने एलिमेंट के सिंबल बना के दिए। सेकंड नंबर पर इसने क्या किया, इसने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो थे उनको भी यहाँ पर हमें पेश किया। जो मोस्टली हम जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को पढ़ते हैं वो जैकब बर्जीलियस की ही मरहूम मिलत है। इसके अलावा हमने एटम की बात की। एटम के बाद हम बात करते हैं, एटम के बाद आ जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी ऐसे पार्टिकल जो एटम से छोटे होते हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं, उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। तो ऐसे एटम से छोटे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। तो वो एटम पार्टिकल कौन कौन से हैं, उन पार्टिकल्स में आ जाते हैं ये तकरीबन मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं। तकरीबन 100 या 100 से ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम के इनसाइड एटम के अंदर पाए जाते हैं। उनमें से चंद जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें चंद आ जाएगा जो मोस्ट कॉमन हम पढ़ते हैं। प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, न्यूट्रिनो,
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन जो ये एक बेसिक एटम की स्ट्रक्चर है। मज़ीद जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने इससे पहले लेक्चर में थोड़ी सी आपको क्लियर की थी कि एटम जो है वो एटम की जो शेप है वो किस तरह की हो सकती है।